दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भिंड जिले से है, जहां चाय पर चर्चा कार्यक्रम में पत्रकारों का लात घूंसों से पिटाई, पत्रकारों में भारी आक्रोश। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के भिंड जिले से है, जहां पर चाय पर चर्चा कार्यक्रम में पत्रकारों का लात घूंसों से पिटाई हुई है। पत्रकारों में अब भारी आक्रोश है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। आप सभी दर्शकों को बता दें कि 1 मई को भिंड में चाय पर चर्चा के नाम पर आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने पत्रकारों के साथ मारपीट की। कार्यक्रम में एसआई गिरीश शर्मा और सत्यवीर सिंह ने संवाद की जगह गालियां दी और कई पत्रकारों को लात घूंसों से मारे। पीड़ितों में अमरकांत सिंह, शशिकांत गोयल, प्रीतम सिंह समेत कई पत्रकार शामिल हैं। घटना के बाद प्रदेश भर में पत्रकारों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि यह केवल शारीरिक हमला नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा वार है। पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि सरकार और पुलिस प्रशासन पत्रकार को डराने की कोशिश कर रही है। 3 मई को पत्रकारिता दिवस पर भोपाल में रॉयल प्रेस क्लब ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें पीड़ित पत्रकारों ने अपनी व्यथा सुनाई। क्लब अध्यक्ष पंकज भदौरिया ने मुख्यमंत्री, डीजीपी और अन्य जिम्मेदारों को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब तक न तो पुलिस अधीक्षक पर कोई कार्रवाई हुई है और न ही मारपीट करने वाले अधिकारियों को निलंबित किया गया है। पत्रकारों ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से मांग की है कि वे इस मुद्दे पर विधानसभा को उठाएं। भिंड की घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पत्रकार होना अब जोखिम बन चुका है। अगर सत्ता और प्रशासन पत्रकारों की गरिमा की रक्षा नहीं कर सकती, तो लोकतंत्र की बुनियाद अब कमजोर होती जाएगी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आइए दिखाते हैं कि लोगों ने इस पर क्या कहा। पुलिस से और स्वयं उनकी पिटाई की, उनको बुरी तरह से अपमानित किया। उनका अपराध केवल यही था कि पुलिस के जो कृत्य हैं, जो अवैध रेत उत्खनन के, वसूली के, उनके समाचार लिखने पर इस प्रकार की सजा दी गई है और उनसे कहा गया है कि अगर आपने ये लिखना बंद नहीं किया तो तुम्हें स्मैक रख के ऐसी धारा में फंसाएंगे कि ये पूरा परिवार तुम्हारा बर्बाद कर दिया जाएगा। छात्रों ने सुबह हमें लिखित में जो कलेक्टर को पत्र आवेदन दिया है, उसकी शिकायत की कॉपी भेजी है और हमें रूबरू चर्चा करके उन्होंने पूरी टेलीफोन पर मुझे घटना से अवगत कराया है। वो भयभीत है, बड़े जिला छोड़कर भाग चुके हैं और मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से अपील करता हूँ कि ये घटना आज़ादी के बाद भिंड जिले में के लिए पहली घटना है। इस प्रकार अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा। मुख्यमंत्री जी, आपसे उम्मीद है कि आप तत्काल इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे ताकि सत्यता सामने आ जाए और अगर सच्चाई सामने उजागर होती है तो पुलिस अधीक्षक भिंड श्री हर्षित यादव और जिन थाना प्रभारियों ने थाने के अंदर पत्रकार मीडिया के साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया, पिटाई की, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना चाहिए। कुछ पत्रकारों के घर पे भी रात को पुलिस गई है, मोबाइल छुड़ाकर डाटा भी डिलीट मारा गया है। और हवा इसके साथ ही कई पत्रकार साथियों ने हमें ये बताया है कि जिन लोगों ने ये घटनाएं अपने मोबाइल में सेव कर ली थी, उनको जाके रात में पुलिस ने जाके घेरा, उनके घरों को घेरा और कई साथियों के मोबाइल में जो डेटा फीड था
उसको डिलीट कराया भी है। कई लोगों ने भय के कारण, कई पत्रकार लोग ने हटा दिया, और कुछ लोग तो भय के कारण जो पिटे हैं वो भी अपनी बात कहने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये बहुत गंभीर घटना है, प्रजातंत्र पर हत्या है। प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ पत्रकारिता पर हमला है। ये गंभीर घटना है। इसकी तत्काल प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री को कदम उठाना चाहिए, ऐसी मैं मांग कर। क्या हो गया ये भिंड में, क्यों मारा पत्रकारों को? ये हुआ कि भिंड पुलिस अधीक्षक ने अपने ऑफिस में बुलाया, हाँ चाय के नाम पे बुलाया, और चाय के नाम पे बुला के वहाँ चप्पलों से और लात घूंसों से पिटाई की सभी पत्रकारों की। अच्छा, इतनी बुरी हालत की, कम से कम 1 दर्जन पत्रकार पिटे हैं, जिसमें कुछ तो बेचारे शर्म के मारे नहीं आ रहे। एक हमारे साथ बैठे शशिकांत गोयल बेजोड़ चाहते जाटव समाज पे आते, इनकी सिर्फ दोष इतना था कि जाटव पे इसलिए इनकी पिटाई की गई। आप दादा इनसे बात करें। बात करा। पता हाँ, क्या हो गया जाटव जी? सर, मैं वहाँ पे एसपी ऑफिस में कवरेज करने के लिए खड़ा हुआ था। वैसे मैं बाहर था तो बुलाया कि एसपी साहब बुला रहे हैं, तो मैं किसी काम में बुला रहा हूँ। जैसे मैं अंदर गया, क्या नाम तेरा? हमने शशिकांत नाम है। पूरा नाम क्या तेरा? हमने शशिकांत जाटव। इतना कहते घर में वहाँ थाना प्रभारी था गिरीश शर्मा, उसने चप्पलों से सर पूरा ही सुझा दिया, पूरा मारा पीटी की। चप्पलों से नीली आंख मेरी अभी भी पड़ी हुई है, और मुझे बहुत बेइज्जती सर की वहाँ पर जाके। तो इतना मारा, इतना पहली बार मुझे किसी ने मारा कि पुलिस की उंगली करोगे तो हम तुम्हारी उंगली करेंगे। पुलिस के खिलाफ नहीं लोगोगे आप। तो आप कौन सी प्रेस से हो? बेजोड़ रतन है सर, गवाली से संचालित है बेजोड़ रतन सर। तो ये जो और पत्रकार साथी है तुम्हारे, सब एक साथ है या ये थोड़े अलग अलग कोई ग्रुपिज्म में पत्रकारों में, वहाँ लोकल पत्रकारों? नहीं सर, 7-8 पत्रकार है, सभी को मारा, सभी पत्रकार है। कुछ तो आई नहीं है, उसने तो वहाँ सर पेशाब कर ली थी, और अभी 6 महीने पहले भी आए थे। इस लाइन में सर कोई भी नहीं आ रहा सर। मैं तो हम और हमारे भाई साहब भी आए हैं सर, बहुत हम तो भगे आएंगे। वो घर पे पुलिस भी सर आ रही है कि ढूंढ रही है कि कहाँ चला गए, कहाँ, और बड़ा ही सर दिक्कत हो रही सर। तो आपने भिंड छोड़ दिया है क्या आपने? नहीं, बीमार भी को मैंने बताया है। वो नहीं, भी सर- भिंड छोड़ दिया है क्या आपने? हाँ सर, बेड छोड़ दिया। बेड पे तो सब ताला डाल दिया, घर पे ढूंढ रहे हो। मैं जाटव हूँ सर जाटव। अच्छा, ये एसपी कौन है वहाँ? सर जाटव होना गुनाह है क्या? जाटव लोग पत्रकारिता नहीं कर सकते सर? नहीं, यही तो राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं यार, कि इस देश में सबका समान अधिकार है। आप लोग थोड़ा समझो ना कि राहुल गांधी इतनी बड़ी ओबीसी की, एसटी एससी की, गरीबों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? आप, यही तो भावना है उनकी। अब ये बताओ आप कि ये जो एसपी कौन है? एसपी हर्षित यादव है सर, हर्षित यादव। और मैं सर अभी भोपाल में आ गया हूँ, भोपाल में सर। अच्छा, हर्षित यादव है एसपी। जी सर। तो ये यादव, मोहन यादव जी के खास होंगे लगता है। सर मुझे लगता है जैसा झूठे केस में मुझे फंसाना चाहते हैं सर। मुझे ऐसा लगता है आवेदन ले रहे हैं, मुझे झूठा केस में सर नहीं फंसा रहे। देख लो सर, मुझे बहुत ही गरीब हूँ, मैं जाटव समाज से हूँ सर। नहीं तो झूठे केस में किससे आवेदन ले रहे हैं? जो रेत माफियाओं से ले रहे हैं कि किसी से ले रहे हैं कि ऐसे करके खबरें छापते हैं। ये तो आवेदन ले रहे हैं बार बार हमारे खिलाफ। मुझे ऐसा सुनने को मिल रहा है सर। ये तुम्हारी बातचीत में भी ट्वीट करूंगा कि मेरी बात हुई है ये वो, और इसके साथ अवैध, इसके अन्याय नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। मैं पहले से आगाह कर दूं सबको। हाँ सर कर दो। 15 साल में सर मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, ना कोई थाने में आवेदन है मेरे खिलाफ गया आज तक सर। पर तुम्हें डर लग रहा है कि केस बना सकते हैं तुम्हारा? अभी पंकज भदौरिया बैठे, हम प्रेस काउंसिल लेना चाहते हैं, हम प्रेस वार्ता करेंगे। पंकज भदौरिया जी। हाँ, क्या हो गया ये भिंड में?